हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम, और आज एक फ्रेश और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्याएं या फिर रैशनल नंबर्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे इसको। और यहाँ पे देखेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आपने काफी सारी चीजें अभी तक सीख रखी हैं। ठीक है, इसका बेस मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्याएं। भाई जो नंबर एक से शुरू होते हैं, 2, 3, 4 और काउंटिंग आपने देखी है, ये सब नेचुरल नंबर है। फिर होल नंबर क्या होते हैं, सबको पता है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये होल नंबर्स हो गए, है ना। अब पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने देखा होगा, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं पता है ना, आपने पढ़ा था। फ्रैक्शंस होते हैं न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, है ना। यानी अंश। न्यूमरेटर क्या होता है, अंश, और डिनोमिनेटर होता है हर। यही होते हैं अंश और हर। तो अंश बटे हर फ्रैक्शन ये सीखा था हमने। या फिर a बटे बी इसको हम बोल सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होना चाहिए बस, है ना। और ये सब क्या हो सकते हैं, आपके होल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। a एंड b आर होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये तो आपने सीखा था भाई। फ्रैक्शन का एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा है आपने, है ना। और डिवीजन सीखा है। फिर फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। ये भी सीखा है। सरलतम रूप इसका निकालना सीखा है आपने। और बहुत सारी चीजें आपने फ्रैक्शंस के साथ की हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और भी काफी सारी चीजें आपने सीखी हैं फ्रैक्शन से। समझ गए। ठीक है, तो ये एक बार रिकैप करो, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई है ना आपके, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, फ्रैक्शन हमें पता है क्या है, अच्छे से पता है ना, किसी को फ्रैक्शन में डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में। ठीक है, इसीलिए फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, चीजें फ्रैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए अच्छे से आपको। सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं यहाँ पे कि भाई फ्रैक्शन क्या होते हैं। ए और बी इसमें होल नंबर होते हैं। बी 0 के बराबर नहीं होता, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है, ए बटे बी, इस तरह से, है ना। जब आपके पास फ्रैक्शन है तो रैशनल नंबर की क्या जरूरत पड़ी, क्यों चाहिए हमें रैशनल नंबर। है तो आपके पास फ्रैक्शन, करो उसी से सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करो सारे चीजों को। तो नीड फॉर रैशनल नंबर आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। नीड ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं की आवश्यकता। ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं ना कि कुछ चीजों को, जैसे डायरेक्शंस हो गई है,
मान लीजिए आप 5 किलोमीटर गए राइट, तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया +5 से, ठीक है। 5 किलोमीटर राइट गए, आपने +5 से रिप्रेजेंट कर दिया। 5 किलोमीटर लेफ्ट गए, आपने कर दिया -5 से रिप्रेजेंट, ठीक है। क्या हो गए, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे हम, सबने पढ़ा है इंटीजर्स क्या होता है, पूर्णांक। तो इंटीजर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए हम ऐसे इंटीजर्स में, आपने देखा होगा ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे चीजों को। जैसे मान लीजिए आपको हुई 20 रुपए का लाभ हुआ, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो भाई +20, है ना, मेरे को तो 20 फायदा हुआ। लेकिन वहीं पे अगर 50 रुपए की हानि हो गई, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप -50 से, क्योंकि वो गए हैं आपके पास से, है ना, हानि हो गई। या फिर अगर आपने भाई कुछ बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए 1000 रुपए, तो वो +1000 लिख रहे हो। बैंक से आपने 500 रुपए निकलवा लिए तो -500 लिख रहे हो, है ना। ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर मान लीजिए हम सी लेवल से, ये हो गया सी लेवल, सी लेवल से अगर हाइट हुई 750 मीटर, 750 मीटर ऊंचाई को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, इसको कर सकते हैं 3/4 किलोमीटर, है ना, 3/4 किलोमीटर हो जाएगा ना। अब ये चीज भी आपने की है बच्चों, है ना, याद आ रहा होगा मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो 3/4 हो गया। लेकिन अब सोचिए, ये तो फ्रैक्शन हो गया आपका, हाँ। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो 750 मीटर बिलो सी लेवल, है ना, नीचे की तरफ 750 मीटर जा रहे हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -3/4 किलोमीटर, है ना। तो क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं, यहाँ पे इंटीजर्स आ गए ना, ठीक है, क्या आ गए, इंटीजर आ गए। इसीलिए देखिए क्या है अब, ये ना ही तो एक आपका होल नंबर है ना, ना ही आपका नेचुरल नंबर है, ना ही ये इंटीजर है। -3/4 इज नॉट ए इंटीजर। इंटीजर क्या होता है सबको पता है ना, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। या फिर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1, -2, -3 एंड सो, यही तो होते हैं इंटीजर। ये माइनस में हो गए, ये प्लस में हो गए, पर ये क्या है, तो जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं अब क्या होती हैं, ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको नोट डाउन करो, यहां तक कोई डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं की, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या है ना, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे तो देखिए
परिमेय संख्याएं, परिमेय यानी रैशनल, पता लग गया, परिमेय यानी रैशनल। तो क्या हो गया रैशनल, देखिए जो रेशियो होती है वहां से आया है ये वर्ड रैशनल। जैसे अगर 2:3 है, इसको कैसे लिखते हैं हम, 2/3 लिखते हैं, है ना, 2/3 लिख देते हैं। तो ये एक रेशो को ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये एक फ्रैक्शन हो गया आपका। लेकिन अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, रैशनल नंबर्स आर द numbers which can be represented as P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। समझ में आ गए भाई? रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, और Q 0 नहीं होना चाहिए, जबकि P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आप, ये है मान लीजिए Q और ये है P, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि -2/3 इज रैशनल नंबर? बिल्कुल बोल सकता हूं, -2/3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर आपका ये Q है ना, ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, P/Q है ना, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। P है मान लीजिए 2, Q है 3, तो 2/3 इज रैशनल नंबर। बिल्कुल, दिस इज रैशनल नंबर, है ना, ऐसे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सोचिए P Q है ना, P इज 5 एंड Q इज -7, क्या 5/-7 रैशनल नंबर है? यस, दिस इज रैशनल नंबर, है ना। तो पता लग गया रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम, वो इंटीजर्स P एंड Q की फॉर्म में हम जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जहां पे Q 0 के बराबर नहीं होगा, उन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये चीज समझ गए आप, नोट डाउन कर लिया सबने। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं और फ्रैक्शंस हैं, क्या अंतर देखने को मिला आपको? फ्रैक्शन भी तो कर रखे थे, तो इनकी क्यों जरूरत पड़ी, सीख लिया आपने, क्या होती है परिमेय संख्या, सीख लिया। तो अगर मैं पूछूं कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, बता पाएंगे आप? ये हो गया फ्रैक्शंस, ये हो गया रैशनल नंबर्स। बच्चों डिफरेंस तो सिंपल है, देखिए जो भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं वो किससे बनते हैं? यहाँ पे A एंड B क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स होते हैं, जबकि यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं क्या? P एंड Q, P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, वो तो पता ही है भाई। यहाँ पे B, यहाँ पे Q क्या आपका 0 नहीं होना चाहिए, P/Q ये हो गया A/B, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, कौन से होते हैं होल नंबर्स? आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं वो भी सबको पता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अंतर समझ में आ रहा है आपको?
उसके बाद देखिए जो भी रैशनल नंबर है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन हो सकते हैं, है ना। ऑल मतलब ये है कि ऑल फ्रैक्शंस कैन बी रैशनल नंबर्स, ठीक है। सभी फ्रैक्शन, सभी भिन्न क्या हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होंगे, है ना। ऑल रैशनल नंबर कैन नॉट बी फ्रैक्शंस। क्यों? जैसे भाई सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर तो नहीं होते ना भाई, इंटीजर में तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जबकि होल नंबर में जीरो और आपके पॉजिटिव इंटीजर्स ही रहते हैं। तो होल नंबर सारे होंगे इंटीजर्स, लेकिन इंटीजर सारे होल नंबर नहीं होंगे। सेम चीज है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते सारे, जबकि फ्रैक्शन सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं ना। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने जस्ट ऐसे ही बताया है आपको ताकि अच्छे से चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। अब देखिए, पहले एक बार इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कर लिया। अब बात करते हैं हम अंश अंश और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यही हुआ ना, अंश और हर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाओगे, क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे आपको। इसीलिए हम जो इंट्रोडक्शन है इसका कॉन्सेप्ट सीखने में अच्छा खासा समय लगा रहे हैं, ताकि जब आप क्वेश्चन देखो तो आपको सारी चीजें अच्छे से आती हो, है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जहां पे बात की जाती है आपको पता है ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पी बटे क्यू की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर यहाँ पे, डिनोमिनेटर यहाँ पे। आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता है ना। तो ये चीजें तो आपको पता है। अब देखिए कि कैन, जैसे -5/6 है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसमें -5 क्या है, इज न्यूमरेटर, है ना। 6 इज डिनोमिनेटर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ये चीज समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए कि कैन इंटीजर्स बी रैशनल नंबर्स। क्या इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये मेरा सवाल है आपसे। तो इसको एक बार सोचिए ध्यान से और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद मैं आंसर करूंगा, लेकिन आप एक बार कोशिश कीजिए। तो बच्चों कौन बताएगा इसका आंसर? कैन इंटीजर्स बी रैशनल नंबर, क्या पूर्णांक रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं हो सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूं, यस हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -5 क्या है, इज एन इंटीजर, है ना। तो क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। -5/1, -5/1 क्या है, रैशनल नंबर है, p बटे क्यू की फॉर्म में है ना। सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ये p बटे क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है। p और q दोनों इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। q जीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है ना। तो ये एक रैशनल नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा?
चलिए दूसरे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीरो क्या है, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है ना। तो अगर मैं 0/1 लिख देता हूं तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। P/Q वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, Q 0 के बराबर नहीं है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये है ना। तो जैसे मान लीजिए 0/7, क्या ये इंटीजर है? क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है ना। जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है। 7 क्या है? 7 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप इस तरह से यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि भाई इंटीजर्स भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे सीख चुके हैं। बहुत ज्यादा अगर चीजें करेंगे तो भाई कंफ्यूजन के भी चांसेस बनते हैं, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए, सीखते हुए। तो जो हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं यहाँ पे उनको रिवाइज जरूर करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।